मतलब ऊपर से ले रहे हो ना? जूते नहीं आ रहे ना? वेरी गुड, फैंटास्टिक फ्रेम। बहुत कट हो रहा है। हमने बहुत ज्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ली है उसमें। एक सेकेंड ना, साइलेंस। हाँ, अब पूछो। मतलब ऊपर से ले रहे हो ना? जूते नहीं आ रहे ना? वेरी गुड, फैंटास्टिक फ्रेम। बहुत कट हो रहा है। लॉयर की भूमिका निभाते हैं तो किस तरह प्रिपेयर किया आपने इस रोल के लिए? इस फिल्म के लिए मुझे इतनी ज़्यादा प्रेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब सुपर ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो लिखावट में ही उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो थी लिखी हुई थी, जो किरदार का एक हिस्सा है, किरदार का बोलने का तरीका है, वो सब ऑलरेडी लिखा हुआ था। एंड प्लस वी ऑल्सो हैड प्रियंका खिमानी एसोसिएट्स। एसोसिएट्स हमारे साथ सेट पे थी टू कंसल्ट कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, वो सब जो चीज क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, व्हाट इज अलाउड व्हाट इजंट अलाउड। तो आई थिंक वी आर ऑल ऑलमोस्ट करेक्ट। हमने बहुत ज्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ली है उसमें। एक सेकेंड ना, साइलेंस। हाँ, अब पूछो। हाँ, थैंक यू बोलो। काजल मैम, आपसे जानना चाहेंगे, टेलर में जैसे हमने देखा काफी सटल तरह का किरदार आपका है। एक फैमिली में एक मदर भी है आप, और एक लॉयर भी है। थप्पड़ के बाद आप बोल सकते हो कि सटल कैरेक्टर है, वो बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं तो आपके पति है सामने, और आप लॉयर भी है, तो उन्हें जिस तरह से बड़ा अलग और डिफरेंट है, इतना आसान नहीं है, तो वो जरा बताइए किस तरह प्रिपरेशन रहा। ये सवाल आई थिंक नयनिका का जो किरदार है, नयनिका सेनगुप्ता, उसका नाम नयनिका सेनगुप्ता है, और उसके पति का नाम राजीव सेनगुप्ता है, और दोनों का नयनिका का जो ग्राफ है, जो जिस जो पहले एपिसोड में दिखाते हैं कि कहाँ पे पहुंची है, मतलब उसके पास कुछ नहीं होता है उस वक्त, और वो बहुत ही पब्लिक फिगर भी है। तो मतलब लिटरली एक डायलॉग है सीरीज में जहाँ पे बोलती है, मैं रास्ते पे चलती हूँ तो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो उसका ग्राफ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो एक बहुत ही वल्नरेबल वीक स्टेट से कहाँ तक पहुँचती है, उसकी पर्सनल जर्नी दिखाई गई है, और उसका जो एक आर्क है फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड टू द लास्ट एपिसोड बहुत बहुत ही अच्छा है और बहुत ही तगड़ा है। तो जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती इसके बारे में। भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है, और एक लॉन्ग टर्म तक जब कोई भरोसा तोड़ता है तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। जी, बिल्कुल। तो बड़ा डिफरेंट तरह का रोल आपका भी नजर आ रहा है सर, क्या कहेंगे आप? हाँ, मतलब इसके पहले जितने भी हस्बैंड्स मैंने किए हैं उससे एब्सोल्युटली अलग है। बिल्कुल, आप महापति हो इसमें। बट यस, बट इस सीरीज में जितने भी किरदार हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अल्टीमेटली सभी हम लोग बोलते हैं ना ये ब्लैक है, ये वाइट है, ब्लैक एंड वाइट हम लोग बोलते हैं, इसमें सभी ग्रे है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दे मेक। जो एक लाइफ में हम लोग सबको कुछ ना कुछ चूज करना पड़ता है एक मोड़ पे आके। सो यहाँ पे दोस चॉइसेस आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक ऑल्सो, और हमको करना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से इस मतलब सब जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे आर ग्रे, बट मेरा पहले से ही है, मैं पूरा जो थोड़ा सा काला है, लेकिन मैं ठीक है, हल्का काला है। मैं तो हल्का काले की तरफ हूँ, बाकी ग्रे है यार। बट या ये डिफरेंट है। जितने भी पहले किरदार कर चुका हूँ हिंदी में, उससे अलग ही है। आपके पास ये शो किस तरह से आया, या तो थीम लाइन आइडिया किस तरह से डेवलप हुआ? सो बानी जे ने मुझे अप्रोच किया, उनके पास राइट्स थे इस शो के, और उन जानना चाहते कि वुड आई बी इंटरेस्टेड इन अडेप्टिंग इट। तो मुझे खुली छूट मिली इस शो को अडेप्ट करने के लिए, और जब हम काजोल के पास गए जो हमारी पहली चॉइस थी, उन्होंने सुनकर हाँ बोला, एंड वहाँ से शुरुआत हुई, एंड इट्स बीन a dream to always work with her, and finally we found something that interested her as well. लास्ट क्वेश्चन, सुमन सर, जब फॉरेन शो का कोई एडेप्टेशन होता है जी। तो आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस है? बिकॉज हमारी ऑडियंस इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेन ऑडियंस एंड दैट काइंड ऑफ कंटेंट। सो इस शो के एडेप्टेशन में दो तीन चीज़ें जो बहुत ही मतलब अलग हैं। एक तो सारे केसेस अलग हैं,
और हमारी जूरी सिस्टम नहीं है जैसे अमेरिका में होता है, यहाँ तो मतलब केस अलग फाइल करते हैं। तो एक तो एज अ प्रोफेशनल लॉयर जो भी नयनिका करती है शो के अंदर वो कम्प्लीटली फ्रेश है। दूसरा एक भारतीय नारी एज कंपेयर टू अमेरिकन वुमन वुड रिएक्ट सोसाइटी डिफरेंटली। पूरी तरह से अलग है। सो सोसाइटी अलग है राइट, तो उसके रिएक्शंस एकदम अलग होंगे टू अ हस्बैंड, टू अ चिल्ड्रन, टू अ जॉब प्रोफेशनल, एंड सोसाइटी के रिएक्शन उसके प्रति एकदम अलग होंगे। सोसाइटी यहाँ एक औरत को जज करेगी अगर उसके पति ने अफेयर किया तो, ये नहीं पूछेगी पति ने क्या किया, राइट। सो एवरीथिंग चेंज फ्रॉम दैट। एंड ऑल्सो हम सीरीज बना रहे हैं 8 एपिसोड की, वो उनका पहला टीवी शो था बिकॉज वो पूरा सीजन 23 एपिसोड का था, तो उसको क्रंच करने में कहानी बहुत डेंस होती है, बहुत रिच होती है, आपके बाकी कैरेक्टर आर्क्स अलग लिखे जाते हैं। सो इसके अडाप्टेशन में हर शो अडाप्ट नहीं हो सकता, हर कहानी इंडिया में नहीं लाई जा सकती, बट ये शो एक ऐसा था जहां मतलब उसकी सोल हम ले सके और उसको फिर अपनी कहानी बना सके। That's it. Thank you. Okay. Sorry. थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू, Thank you so much. Thank you. हाँ, प्लीज 14th of July. On Disney Plus Hotstar. द ट्रायल, प्यार कानून धोखा। Thank you. क्या बेचारा बोला जा रहा था।